अगर आप आने वाले दिनों में फ्लाइट बुक करने की सोच रहे हैं तो ये अपडेट जरूर जान लीजिए। भारत का एविएशन सेक्टर इस वक्त जबरदस्त दबाव में है। वजह है तेजी से बढ़ती एटीएफ यानी एविएशन फ्यूल की कीमतें। हालत ये हो गई है कि एयरलाइंस की कुल लागत का 55 से 60% सिर्फ ईंधन पर खर्च हो रहा है। और एयरलाइंस ने तो साफ कह दिया है कि अगर सरकार से जल्द राहत नहीं मिली तो उड़ानें कम करनी पड़ सकती हैं, यहां तक कि कई रूट्स बंद भी हो सकते हैं। इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा, महंगे टिकट और कम फ्लाइट ऑप्शंस। यानी आने वाले समय में हवाई सफर आपकी जेब पर और भारी पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान की जंग का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। चाहे रसोई गैस हो, डीजल हो या पेट्रोल, महंगाई की मार से आम आदमी परेशान। इस बीच हवाई उड़ानों पर भी गहरा संकट मंडराने लगा है। जल्द ही कुछ ना किया गया तो हवाई उड़ानों की उड़ान थम भी सकती है। जी हां, देश की प्रमुख विमानन कंपनियों ने एटीएफ कीमतों की वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री के अत्यधिक दबाव में होने का जिक्र करते हुए ये कहा है कि अगर तत्काल राहत नहीं दिया गया तो ऑपरेशन ठप होने की स्थिति भी बन सकती। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने नागर विमानन मंत्रालय को पत्र लिखकर विमानन ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों, टैक्स में राहत, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम की बहाली की मांग की। पहले आपको ये बता देते हैं कि हवाई ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें तय कैसे होती हैं। एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की दरों से, डॉलर के मुकाबले रुपए की जो एक्सचेंज रेट होती है उससे, और सरकारी टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी और वैट के आधार पर तय होती। भारतीय तेल विपणन कंपनियां जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल हर महीने की 1 और 16 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार इन कीमतों को संशोधित करती। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट की भागीदारी वाले इस संगठन ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बेहद तेजी आई है, जबकि कई क्षेत्रों में हवाई क्षेत्र पाबंदियों ने परिचालन लागत और बढ़ा दी। विमानन कंपनियों के कुल ऑपरेशनल खर्च का लगभग 40% हिस्सा ही एटीएफ होता है, लेकिन वो अब बढ़कर 55 से 60% हो गया है। एफआईए ने 26 अप्रैल को लिखे एक पत्र में कहा, किसी भी प्रकार के तदर्थ मूल्य निर्धारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय के बीच या एटीएफ की कीमतों में अनुचित वृद्धि से एयरलाइंस को भारी नुकसान होगा और विमान खड़ा करने की नौबत आ सकती है, जिससे उड़ानें रद्द करनी पड़ेंगी। एयरलाइंस ने एटीएफ पर 11% उत्पाद शुल्क को अस्थायी रूप से स्थगित करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि ईंधन की बढ़ी कीमतों और रुपए में गिरावट के कारण लागत पहले ही काफी बढ़ चुकी है। एयरलाइन संगठन के मुताबिक सरकार ने पिछले महीने घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ कीमतों में बढ़ोतरी को 15 रुपए लीटर तक सीमित कर दिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए कीमतों में 73 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी। इससे वैश्विक उड़ानों पर गंभीर असर पड़ा है और अप्रैल में भारी नुकसान हुआ है। एफआईए के मुताबिक मौजूदा व्यवस्था ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संचालन के बीच असंतुलन पैदा कर दिया है, जिससे पूरा नेटवर्क अव्यवहारिक और अस्थिर हो गया है। एयरलाइंस ने चेतावनी दी है कि मौजूदा मूल्य ढांचा अगर जारी रहा तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों का संचालन असंभव हो जाएगा और उद्योग को गंभीर संकट पहुंच सकता है। इस तरह की तमाम खबरें, देश दुनिया की सारी अपडेट के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।